स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। कितने लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं रोज? हालेलुया। आप पार्टी देख के प्रार्थना नहीं करते हो, हाँ, आप सबके लिए प्रार्थना करते हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि सबके लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चैन और भक्ति के साथ और विश्राम के साथ जीवन व्यतीत कर सको। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए कलीसिया का काम है प्रार्थना करना हर एक चीज के लिए जो आपके समाज में हो रही, जो आपके समाज नहीं ठीक कर सका, जो पॉलिटिशियंस ठीक नहीं कर सके, वो आपकी प्रार्थना ठीक कर सकती। आपको एक बात का ये पता होना चाहिए कि आज परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी करना नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर चुका और क्रूस पे कह चुका है सब कुछ पूरा हुआ, अब कुछ होना बाकी नहीं है। उसने सब कामों को पूरा कर दिया और कहा सब पूरा हुआ। इसका मतलब अब चंगाई का काम पूरा हो चुका है, बरकत का काम पूरा हो चुका है, उद्धार का काम पूरा हो चुका है, तेरे वंश को बचाने का काम पूरा हो चुका है। तूने आना है, विश्वास करना है और अंगीकार करना है और सब चीजें तेरी लाइफ में पूरी होंगी। अगर आप बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे परमेश्वर मुझे बरकत देगा और आप बोएंगे नहीं, आप कभी बरकत नहीं पा सकते, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे विश्वासी हों। इसीलिए बहुत सारे टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो प्रार्थना वॉरियर्स होते हैं मोस्टली वो गरीबी में होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी 6 घंटे की प्रार्थना हम करते तो हम खुदा में बरकत देगा, और ये भूल जाते बाइबल कहती है तुम दो तो तुम्हें दिया, तुम बोगे तो तुम जितना बोगे उतना तुम काटोगे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत से लेके उसकी लास्ट आयत तक। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन अगर आज आप इसे समझ लेंगे लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आप। उसमें लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में लिखा ही दैट ड्वेलेथ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। ड्वेलेथ मतलब बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ड्वेलेथ बैठना, इब्रानी भाषा में हम एक शब्द देखेंगे यशब, जिसका मतलब है, ये इब्रानी भाषा से लिया गया जिसका मतलब था यशब। यशब का मतलब था टू रिमेन, टू सेटल, टू मैरी। नीचे लिखा रिमेन, रिटर्न, सिट, इंड्योर, एस्टेब्लिश। ये सारे शब्द यशब से निकले। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे छाए हुए स्थान पे बैठा रहे, रिमेन रहे, ड्वेल रहे, सेटल रहे, मैरी रहे, कंटिन्यू रहे, इंड्योर रहे। इंड्योरेंस का मतलब सहना। जब परमेश्वर आपको स्थान देते हैं आपको सहना पड़ता है। कहता अगर तू मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आपको स्थान मिलता है जब आप परमेश्वर में आते हो। विश्वासी होने का स्थान मिलता है आपको। आप एक विश्वासी की तरह परमेश्वर में खड़े हो। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वासी है और अपने स्थान पे अगर तू खड़ा रहे तो तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। ठिकाना का मतलब है, इब्रानी भाषा में एक शब्द पढ़ेंगे हम अगला, जिसका मतलब है टेसेल, जिसका मतलब है डिफेंस, जिसका मतलब है शेड। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे छाए हुए स्थान पे खड़ा रहे, बैठा रहे, तो तू मेरा डिफेंस तू पाएगा। मैं तेरा डिफेंस हूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। जोर से बोलो आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 3 आयत में लिखा वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया जाल फैलाता और चिड़ियां उसमें फंस जाती हैं। अगर परमेश्वर के छाए हुए स्थान को आप छोड़ेंगे नहीं, आप व्यभिचार में नहीं फंस सकते, और अगर व्यभिचार में नहीं फंसेंगे आप बहेलिये के जाल से बचाए जाएंगे। याद रखो सैमसन, जिसको 2-3 चैप्टर में नहीं बल्कि 2-3 बुक्स में नहीं खत्म होना चाहिए था, इतना माइटी परमेश्वर का जन था।
बाइबल बताती है सिर्फ 2-3 जने ऐसे थे धरती पर आज तक जिनके आने से पहले एंजल्स ने आके उनके माता और पिता को बताया हो कि तुम्हारा बेटा जो आने वाला वो इस तरह का माइटी प्रॉफिट होगा। और बाइबल कहती है सैमसंग सिर्फ 2 और 3 चैप्टर में खत्म हो गया, जबकि उसे खत्म करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था। पर बाइबल कहती है वो बहेलिये के जाल में फंसा, दलीला के जाल में फंसा, व्यभिचार में फंसा और 2-3 चैप्टर में कहानी फिनिश हो गई। परमेश्वर ने कहा वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा अगर तू अपने स्थान पे खड़ा रहेगा। तू आगे पढ़ेंगे, लिखा वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप वचन बाइबल में क्या कहती, उद्धार के लिए मुंह से क्या करना जरूरी है, अंगीकार। उद्धार का मतलब क्या, नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, फाइनेंस का उद्धार, आत्मिक उद्धार, घर का उद्धार, बच्चों का उद्धार, हाँ या ना। उसमें लिखा अगर तुझे ये उद्धार चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा, अंगीकार। कोई भी वचन अपने आप काम नहीं करता जब तक आप उसे बोलते नहीं। बाइबल कहती ना महारोग वो तेरे करीब आएगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कौन है महारोग, कौन सा महारोग है, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस सी, हाँ टीबी हो जाना बहुत बुरी, हाँ हड्डियां गल जाना। लिखा वो तुझे महारोग से बचाएगा। अगर आप ये वचन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सिर्फ परमेश्वर को बोलते जाएंगे हाय परमेश्वर कुछ कर। और परमेश्वर कहता है बाइबल खोल, वचन की तलवार ले, इस वचन को ले कि महारोग तेरे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका और आपके परिवार का कैंसर कभी हिस्सा नहीं हो सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहा कैंसर आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं, टीबी आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची चर्च। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा धर्मी जन पे मुसीबत नहीं आएगी, लिखा धर्मी जन अपनी मुसीबतों से छुड़ाया जाएगा। लिखा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा लेकिन परमेश्वर उस धर्मी को एक एक विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई महारोग तेरे निकट नहीं आएगा। अगर आपको मालूम है ये वचन आपके लिए है, आप इसे अंगीकार करोगे और जब अंगीकार करोगे आप उद्धार को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को अपने और अपने परिवार की पाओगे। यीशु मसीह के नाम में कर आमीन ऊंचा। उसमें लिखा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। पुराने टाइम में जब लोग लड़ाई में जाते थे तो लोग लड़ते थे, इधर सेनापति मरता था, इधर सिपाही मरता था, इधर सेनापति मरता, इधर सिपाही मरता। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे परंतु वो मारने वाला तीर तेरे पास ना आएगा। आप बेचारे क्रिश्चियन की तरह हो। शैतान जैसे कभी भी हिट मार सकता है, कभी भी उसके साथ गेम खेल सकते हैं, लेकिन आपको अगर वचन की नॉलेज है, आपको मालूम है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। वो रसौली जो तेरे निकट 1000 को मार दिया, वो कैंसर तेरे निकट जो 10,000 को मार दिया, वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आमीन हाथों को उठा के दो, ये आशीष आपकी। दोनों हाथों को उठा के अगर आमीन मैंने कहा तो ये आशीष आपकी। हालेलुया। उसमें लिखा परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरे, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आपको दूतों का मतलब समझ होना चाहिए, लेकिन इब्रानी भाषा का जब हम 4397वां शब्द पढ़ते हैं, स्वर्गदूत का मतलब है मलाक। मलाक का मतलब है ए मैसेंजर ऑफ गॉड। वो एंजल हो सकता है, स्वर्गदूत हो सकता है, प्रोफेट हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है। ये ओरिजिनल बाइबल की भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई थी। मलाक मतलब दूत। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या करेगा, आज्ञा देगा। लिखा दूत एक एंजल भी है
एक खुदा का दास भी है, प्रीस्ट यानी खुदा का सेवक, टीचर यानी खुदा की बातों को सिखाने वाला। उसने कहा वो उसको आज्ञा देगा। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग बरकत नहीं पा रहे क्योंकि वो एक अच्छे दर्शन के साथ जुड़े हुए नहीं। अगर आप बाइबल नया नियम ध्यान से पढ़ो तो बाइबल कहती जो कलीसियाएं पौलुस के साथ थी वो ज्यादा आशीषित थी, क्योंकि पौलुस हमेशा उन्हें एक दर्शन में रखता था। और बाइबल बताती जैसे ही आप परमेश्वर के विजन में आते हो परमेश्वर आपको बरकत देता है। ये दर्शन मेरा नहीं है, आपका नहीं है, परमेश्वर का दर्शन है। हाँ या ना? मैंने फैसला किया कि ठीक है मैं इस दर्शन में परमेश्वर के साथ काम करूंगा जो परमेश्वर मुझे दे रहे हैं। कलीसिया से कोई पैसा नहीं मैं लेता हूं, आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूं, आपसे सपोर्ट नहीं लेता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के काम में खड़ा हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। हाँ या ना? अब लोग चर्च में आते, कुछ चंगे हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, लेकिन वो आते हैं ताकि इस दर्शन में हम भी खड़े रहें और परमेश्वर उनको बरकत दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे निमित्त दूतों को, एंजल्स को, प्रोफेट्स को, प्रीस्ट को मैं आज्ञा दूंगा, मैं तेरे ऊपर पास्टर्स ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर एंजल्स भी, तो स्वर्गदूत भी दूंगा, लेकिन मैं तुझे खुदा के दास भी दूंगा ताकि तू बरकत पा सके और तू हिले ना। आप ध्यान से समझना, आपको चर्च में चाहे छोटी सी छोटी इंस्ट्रक्शन क्यों ना मिले, आप चाहे चर्च के कोई भी मेंबर हो, काम करने वाले वर्कर हो, आप कोई हाई पोजीशन पे हो, आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है, नहीं तो हमेशा आपको कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और आपका स्पिरिचुअल फादर जब आपको थोड़े से ही इग्नोर करे उस चीज को ना करने के लिए, आपको तभी फॉलो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हमेशा आपको फॉलो करती। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर मैनेजमेंट ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर लोग ठहराऊंगा, मैं तेरे ऊपर दास ठहराऊंगा और दूत दूंगा, तूने सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करना है, आशीष अपने आप आएगी। और अगर आपके स्पिरिचुअल फादर को आपको किसी बात के लिए 2 बार गाइड करना पड़े, आप अच्छे सन नहीं, और उसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि बाइबल कहती वो तेरे ऊपर दूत ठहराएगा, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, तुम्हें ठोकर लगे। और अगर तुम ध्यान से उसकी बातों को सुनोगे और सिर्फ उसका मन जानने की कोशिश करोगे अपने 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 पास्टर का, तो तुम कभी दिक्कत में नहीं आओगे। बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके मन को परमेश्वर ने मसा किया, उसके होठों पे परमेश्वर ने उसको मसा किया, उसके शब्द राजाओं के शब्द हैं जो बिना फल के वापस नहीं आएंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बुद्धि दी है हमें, वचन दिया हमें, कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे, कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं, तेरे मोहल्ले में 10 को कैंसर और 15 को हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाए, पर वो तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। पर ये आपको बोलना है, क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में है। आपके मोहल्ले में 10 को बीमारी हो गई, आपको वही सिम्टम्स हैं और आपको मालूम है मुझे भी वही बीमारी हो रही, आपके मुंह से जब निकलेगा कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे दाहिनी और 10,000 इधर 1000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। और आप मॉर्निंग देखेंगे डॉक्टर के पास जाके, जब आपका डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपको सिम्टम तो सारे काला पीलिया के हैं, पर आपको काला पीलिया है नहीं, ये सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा, 2 दिन रेस्ट करो। क्योंकि बाइबल कहती है आपके मुंह में ताकत है, आपके मुंह को और तलवार की धार को एक ही शब्द के द्वारा बाइबल बोलती है यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब धार। आपका मुंह एक तलवार की धार की तरह है जो बीमारियां काट सकता है, गरीबी काट सकता है, सिचुएशंस को काट सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। आमीन आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। अगर उसने आत्मा के द्वारा काम करना होता तो सारी रात प्रार्थना करने के बाद वो 12 चेलों को कभी ना चुनता, वो सब लोगों को बोलता कि तुम सब में आत्मा है, तुम सब काम करो। लिखा उन्हें चुन के उसने प्रेरित कहा, अपोस्टल्स का ये प्रेरित होंगे। और बाइबल कहती सिर्फ वही लोग प्रेरित नहीं थे, पौलुस भी प्रेरित था। पौलुस के अलावा बहुत सारे लोग भी प्रेरित थे जिनको परमेश्वर ने नहीं ठहराया, लेकिन उसकी आत्मा ने ठहराया था। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए लोग ठहराते हैं।
आपके लिए सिस्टम ठहराता है जिसे फॉलो करना आपका काम है और बरकत देना फिर परमेश्वर का काम है। आमीन। आज बहुत सारे लोग बरकत पाते क्योंकि पास्टर्स की बातें वो ध्यान से सुनते हैं और उसी तरह फॉलो करते हैं, चाहे समझ आए चाहे ना आए। हालेलुया। नाइजीरिया में एक बहुत बड़ी चर्च, वेरी बिग, 1300 ब्रांचें हैं उनकी, और अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया और बोला मैं ये काम करने लगा हूं। उसने ज्यादा समझाया नहीं, उसने कहा डोंट डू इट, मत कर। ओके जी। पर अगर आज किसी को समझाओ, वो आपको समझाने लगता है कि क्यों ये काम करना जरूरी है, और वही फंसता है, वही लोग फंसते हैं फिर। और उसने अपनी टेस्टिमनी दी और उसने कहा बाद में मुझे मालूम हुआ कि क्यों मेरे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से निकला मत कर। 1300 ब्रांचेस का पास्टर अगुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और आज एक सॉन्ग हिट हो जाए अगर आपका, आप किसी परमेश्वर के भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर छोटी सी दुकान खोलनी है ना चाय की, तो अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर मॉल खोलना है अकाउंटेंट चाहिए आपको। अगर तो लाइफ में कोई बड़ा विजन नहीं है, जैसे दिल करता है वैसे करो। कुछ करना है तो आपको अनॉइंटिंग के नीचे आना पड़ेगा। कुछ बड़ा अगर है लाइफ में तो आपको मसे के नीचे आना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट मैरिड लाइफ चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो होने वाली या होने वाला है, क्या आपके पास्टर के अनॉइंटिंग को मानता है, उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। अगर नहीं तो कभी मैरिज मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो ट्रबल है आपके लिए। आप स्पिरिचुअली कुछ करने के लिए बुलाए गए हैं। आपका मेजर काम कुछ ऐसा है जो सब कामों से ऊपर है, और बाकी चीजें आपको फॉलो करेंगी जैसे आप वो चीजें फॉलो करेंगे। उसने कहा मैं तुझे दास दूंगा, एंजल्स दूंगा, प्रॉफिट्स, प्रीस्ट, टीचर्स दूंगा, उन्हें ठहराऊंगा तेरे ऊपर ताकि तेरा पांव पत्थर से ठेस ना लगे। तेरा पांव, उसका पांव नहीं, कि तेरे पांव में ठेस ना लगे, इसलिए मैं उन लोगों को तेरे ऊपर ठहराऊंगा। और अगर तू उनकी बातों को सुनेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। एक एक वर्ड बाइबल का पूरा होता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं और अपने ध्यान से देखता हूं कि जो मैं प्रार्थना के विषय मैंने रखे बाइबल के बीच से, अगर मैं ध्यान से देखता हूं ऐसे लगता है मेरे को, जैसे जब मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा लगता है एंजल डेरे लेके खड़ा है, होर जी, होर की दइए, होर जी, ऐसे लग रहा है मेरे को। जो विषय पे मैं प्रार्थना कर रहा हूं बाइबल के वचनों के बीच से, ऐसे लगता है एक एक प्रेयर का उत्तर आ रहा है। सिंगल प्रेयर, सिंगल। ऐसा नहीं है कि 100 प्रार्थनाएं 100 विषयों में की हैं और 2, 4, 5, 10 के उत्तर आ रहे हैं। नो, सिंगल प्रेयर, एवरी प्रेयर। बाइबल कहती जब तू मेरे घराने में, मेरे घर में जब अपनी कमाई के 10वें हिस्से के साथ आएगा, मैं तुझे रखने की आशीष नहीं दूंगी, इतनी बरकत। कहा कि नहीं कहा? आज गुरदासपुर में हमने क्या किया, हमने बड़ा टेंट लगा दिया। हमने कहा अब हम बीट कर देंगे, इतना बड़ा लगा देंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा लगाया, आज शॉर्ट हो गया, और लगाया, शॉर्ट हो गया। आमीन। वहां अंदर लोग बैठे, बेसमेंट में, 7 वाले हॉल में, 6 हॉल में अंदर बैठ के, बाहर के बड़े टेंट में बैठ के, टेंट फिर छोटा है आज। मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी तेरे पास। हमने होशियारी मारी थी बड़ी बिल्डिंग लेके, कि बड़ी बिल्डिंग ले लिए, अब हम टेंट नहीं लगाएंगे, टेंट से छुटकारा मिल गया। परमेश्वर कहता मैं इतनी बरकत दूंगा, टेंट तुझे छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी कहीं दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया नहीं, दुनिया में कहीं बेदारी शुरू हुई है तो वो टेंटों से हुई है। दुनिया में आज तक दुनिया में कहीं बेदारी शुरू हुई है तो वो टेंटों में हुई। इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट में से एक रिनियड बंके टेंट से शुरू हुआ। हालेलुया। जब वो आपको फैलाना शुरू करते हैं, सबसे पहले रॉन्ग लोगों को आपकी लाइफ से दूर करते हैं। उसे मालूम होता है कि जब वो आपको बढ़ाएगा तो ये लोग आपको दिक्कत करने वाले, और वो सही लोगों के हाथों में कमांड देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ चर्च
ग्रो होने वाली हो और कमांड गलत लोगों के हाथ में आ जाए। नो, परमेश्वर जानता है कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या रखा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर लोग ठहराऊंगा, मैं तेरे निमित्त दूतों को ठहराऊंगा कि वो तेरी रक्षा करे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दोबारा पढ़ेंगे उस वर्ड को, जिसका मतलब है मलाक, उसका मतलब है एन एंजल, अ मैसेंजर ऑफ गॉड, दैट इज एन एंजल, आल्सो प्रॉफिट, प्रीस्ट, टीचर, एम्बेसडर, एंजल, किंग, मैसेंजर। इसका मतलब है वो एक दूत है जो परमेश्वर आपको ऊपर से देता है और वो भी काम नहीं कर पाते। कई बार आप डरपोक हो, आपका दूत आपके सामने खड़ा है, वो काम नहीं कर सकता। आप अपने स्वर्गदूतों की लाइफ, स्वर्गदूतों की उपस्थिति जो आपकी लाइफ के सामने, अगर आप उसे रिकॉग्नाइज ना करें, ना पहचाने, तो भी दूत आपके लिए काम नहीं कर सकता। पर अगर आप धर्मी हैं और आपको मालूम है आपको दूत दिए गए, आपको प्रॉफिट दिए गए, उसको ठहराया गया आपके लिए, एक ऐसा सर्वेंट दिया गया, वो अपोस्टल हो सकता है, वो प्रीस्ट हो सकता है, टीचर हो सकता है। उसने कहा वो दास तुम्हारे लिए ठहराया गया ताकि तुम्हें ठेस ना लगे। उसकी सुनना हमारा काम है। अगर हम झमेलों में फंसना नहीं चाहते, उसकी सुनना हमारा काम है और बचाना फिर यहोवा का काम होगा। और आप बचाए जाएंगे। जब मैं सुन रहा हूं अपने स्पिरिचुअल कानों से, अपने फिजिकल लेफ्ट कान से मैं सुन रहा हूं, आप बचाए जाएंगे, एंजल कहते हैं। और आमीन। अगर ऊंचा आशीष ऊंची है चर्च। हालेलुया। अपनी लाइफ पे काम करो। आमीन। काम करो इस पे। देखो कहां कमियां, निकालो उन्हें। देखो कहां क्या करना है, करो उसे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की निजात के काम देखो, डरो मत। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन भय ना खाए। वो परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें त्यागेगा नहीं। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वचन किस जगह बोलना है, कब बोलना है, कैसे उसका अंगीकार करना है। वो तेरे निमित्त दूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। ये वचन किसके लिए? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने का मतलब यशब, यशब का मतलब इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जब आपको दिया गया, आपको सहना पड़ता है। एक विश्वासी होना आसान नहीं, एक पास्टर होना आसान नहीं, एक प्रेरित होना बिल्कुल आसान नहीं। पर बाइबल कहती है तुम्हें इंड्योरेंस रखनी पड़ेगी, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे, फलाना बोलेगा, ढिमकाना बोलेगा, बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर कहता तुम्हें इंड्योरेंस रखनी पड़ेगी। अगर तुमने इंड्योरेंस रखी, तुम मेरे स्थान में बैठे रहे, तुम मेरे डिफेंस का फायदा उठाओगे। आमीन। तुम मेरे डिफेंस का क्या उठाओगे? फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तुम मेरे डिफेंस का क्या उठाओगे फिर? लेकिन वही जो छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। आमीन। जो बपतिस्मा लेने से पहले सोचता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पहले मैं देख लूं खुदा काम करता है कि नहीं करता। खुदा कोई काम नहीं करता आज, क्योंकि वो कर चुका सारे काम। बपतिस्मा लेना, फिर उद्धार के लिए अंगीकार करना, ये आपके निजात का कारण बनता है। आमीन। जो कोई नहीं कर सका, साइकेट्रिस्ट नहीं कर सका, डॉक्टर नहीं कर सका, वैद्य नहीं कर सका, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सके, वो परमेश्वर कर सकता आपकी लाइफ में फिर। आमीन।